नमस्कार दोस्तों। कल संसद में जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 150 साल पुराने वंदे मातरम को लेकर ऐसी बहस छेड़ दी गई कि असली मुद्दे पीछे छूट गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बहस देश के लिए है या बंगाल चुनाव के लिए? और इसी बीच प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने पूरे सदन में सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, आप चुनाव के लिए हैं और हम देश के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि जिसने पूरा माहौल गर्म कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री। दोस्तों, संसद में कल जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। वंदे मातरम, वो गीत जो देश की आत्मा है, जिसे सुनकर आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज 150 साल बाद इस पर फिर बहस हुई। लेकिन क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। ऐसा साफ साफ कहा प्रियंका गांधी ने संसद के बीचों बीच। प्रियंका गांधी ने कहा, 150 साल पुराने गीत पर आज बहस का मकसद क्या है? आप जनता की समस्याओं से भाग रहे हैं, उन्हें अतीत में भटका रहे हैं। उन्होंने कहा, वंदे मातरम इस देश की आत्मा में बसता है, इस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता, मगर सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने सदन में साफ कहा, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। चाहे जितने चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठकर आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। यह लाइन सुनते ही पूरे सदन का शोर गूंज उठा। प्रियंका गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अब पहले जैसे प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है और सत्ता पक्ष के साथ ही चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वे ये भी मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी इतिहास को सेलेक्टिव तरीके से देश के सामने रखते हैं ताकि चुनाव में फायदा मिले। प्रियंका गांधी का कहना था, देश के लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, पर सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही। जनता का ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर बहस हो रही है। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष के साथ ही इतने घमंडी हो गए हैं कि वे खुद को गांधी, टैगोर, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा समझने लगे हैं। तो दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या यह बहस देश के लिए है या फिर आगामी चुनाव के लिए? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। और आपको प्रियंका गांधी की बातों में कितना दम लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।